students, today we will discuss MCQs of the poem Amanda and the poet is Robin Klein. अमेंडा जो है एक स्कूल गोइंग गर्ल है, जो कि छोटी बच्ची है, स्कूल में जाती है। इस पोम में जो है ये बताया गया है कि इसकी सोच कैसी है, ये क्या सोचती रहती है। पोम में टोटल 7 स्टेंजाज हैं। फर्स्ट स्टेंजा में इसके पेरेंट बात करते हैं। एमसीक्यूज से पहले समरी कर लेते ताकि आपको एमसीक्यूज करने में आसानी रहे। फर्स्ट स्टेंजा में इसके पेरेंट बात करते हैं और इसके पेरेंट इस बच्चे को कहते हैं कि वे अपने नाखूनों को मत कुतरो, डू नॉट हंच शोल्डर्स, अपने कंधे मत उकचाओ, स्लोचिंग एंड, और उसको क्या कहते हैं कि भी सिट अप स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी बैठ जाओ। स्लोचिंग होता है मतलब आराम से बैठना, जैसे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होके बैठते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं कि भी सिट अप स्ट्रेट, सीधे होके बैठ जाओ, नहीं तो कमर में दर्द हो जाएगा। सेकंड स्टेंजा में जो है अमेंडा के बारे में है। इसमें अमेंडा जो है सोचती है कि काश में एक मरमेड होती और पानी में जो है कहीं कहीं घूम रही होती। थर्ड स्टेंजा अगेन इसके पेरेंट के बारे में बात करते हैं। इसके पेरेंट इसको क्या कहते हैं, भाई होमवर्क कर लो, अपने कमरे को साफ कर लो और क्लीन शूज, अपने जूतों को साफ करो। फोर्थ स्टेंजा में फिर अमेंडा बात करते हैं और अमेंडा क्या कहती है, काश में एक ऑर्फन होती। ऑर्फन होता है अनाथ। काश में अनाथ होती और अनाथ होती तो मैं क्या करती, नंगे पैर जो है रेत पर चलती और ऐसे ही घूम रही होती कहीं कहीं, और मेरे को कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। लेकिन फिफ्थ स्टेंजाज में फिर इसके पेरेंट इससे बात करते हैं और क्या कहते हैं, वी डू नॉट ईट चॉकलेट, अपनी चॉकलेट मत खाओ, नहीं तो एक्ने हो जाएंगे। क्यों नहीं खानी, क्योंकि मुंह पे पिंपल्स हो जाएंगे। सिक्स स्टेंजा में फिर अमेंडा बात करते हैं और वो क्या कहती है, मतलब अमेंडा मन में सोच रही है, बात नहीं कर रही है। बोल कौन रहा है, सिर्फ इसके पेरेंट्स बोल रहे हैं, लेकिन अमेंडा क्या कर रही है, ये सोच रही है अपने आप में, किसी भी स्टेंजा में जवाब नहीं दे रही, अपने आप में सोच रही है। तो सिक्स्थ में वो क्या कहती, काश मैं रेपुंजल होती। रेपुंजल क्या है, एक फेरी थी, और मैं जो है किसी टॉवर में बंद होती, बड़ी शांति होती जो कि बहुत अच्छी लगती मुझे, वहां पे भी मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं होता। लेकिन सेवंथ स्टेंजा में अगेन उसके पेरेंट उसको बोलते हैं भी स्टॉप सल्किंग। सल्किंग होता है नाराज होना, क्योंकि ये जवाब नहीं दे रही है तो इसके पेरेंट्स सोचते हैं कि ये नाराज है और जवाब इसलिए नहीं दे रही है। मूडी होता है चिड़चिड़ा, और भी चिड़चिड़ी मत रहो, नहीं तो लोग कहेंगे कि भाई नेग, हम हमेशा तुझे परेशान करते रहते हैं, टोकते रहते हैं। तो ये हमारी छोटी सी पोएम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें याद क्या रखना है, फर्स्ट स्टेंजा में पेरेंट बात करते हैं और सेवंथ स्टेंजा में अगेन पेरेंट बात है। मतलब एक बार पेरेंट अमेंडा, पेरेंट अमेंडा, पेरेंट अमेंडा, ऐसे करके आके आखिर में कौन आ जाता है, पेरेंट। सेवंथ स्टेंजा में फिर से पेरेंट्स बात कर रहे हैं। पेरेंट में माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकते हैं। इसमें फॉर्म में क्लियर मेंशन नहीं है कि कौन है। ज्यादातर माँ का अंदाजा है, क्योंकि माँ घर पे रहती है और माँ ही जब बच्चे को ज्यादा रोकती टोकती है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज अमेंडा डूइंग। अमेंडा क्या कर रही थी, बाइटिंग हर नेल्स, हॉन्चिंग हर शोल्डर्स, स्लोचिंग हर बैक, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स ये सारे काम करने से मना करते हैं, तो वो सारे काम कर रही थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमेंडा नॉट टू डू टू हर नेल्स। स्पीकर क्या कहता है, स्पीकर कौन है, उसके पेरेंट है। पेरेंट में उसकी मदर भी हो सकते हैं, उसके फादर भी हो सकते हैं, तो वो उसको क्या कहते हैं करने की, ना करने के लिए, नॉट टू पेंट हर नेल्स, नॉट टू बाइट हर नेल्स, नॉट टू कट हर नेल्स, ऑल ऑफ द। वो कहते हैं कि अपने नाखूनों को मत खाओ, मुंह से मत खाओ इसको। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट शुड अमेंडा नोट टू डू टू हर शोल्डर। अमेंडा को जो है अपने शोल्डर के साथ क्या नहीं करना चाहिए, नोट हंच हर शोल्डर्स, हंच हर शोल्डर, लुक हर शोल्डर्स, नन ऑफ द अबव, नोट हंच हर शोल्डर। हंच का मतलब होता है उकचाना, जैसे हम कंधे उकचा उकचाते हैं, उकचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोचिंग। स्लोचिंग का क्या मतलब है, नर्वस है, सिट स्ट्रेट है, सिट इन ए लेजी वे है, बेंड बैकवर्ड, सिट इन ए लेजी वे। लेजी वे का मतलब सीधा ना बैठ के अपने सुविधा के अनुसार बैठ जाना, उसे क्या कहेंगे, स्लोचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैड द स्पीकर आस्क्ड अमेंडा टू डू। स्पीकर जो है अमेंडा को क्या करने को कहता है, डूइंग हर होमवर्क, स्लीपिंग ईटिंग। स्लीपिंग ईटिंग का जिक्र नहीं आता, तो क्या कहेगा, भाई अपना होमवर्क फिनिश करो। Name the literary device used in the line do not bite your nails, Amanda, do not hunch your shoulders। तो इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, एनाफोरा है, इंजर्वमेंट है, मेटाफर है, एलिट्रेशन। तो इसमें लिटरेरी डिवाइस है हमारी इंजर्वमेंट। इंजर्वमेंट क्या होती है, जब दो लाइन कोई भी होती है और वो एक ही वर्ड से शुरू, कंजिक्यूटिव लाइंस, मतलब साथ साथ आने वाली लाइंस, एक ये भी डोंट से शुरू हो रही, ये भी डोंट से शुरू हो रही है, और फर्स्ट लाइन में कोई जो है पंचुएशन मार्क हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंजर्वमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अमेंडा इमेजिन हरसेल्फ, अमेंडा अपने आप को क्या मानती है? मरमेड मानती है, मॉन्स्टर मानती है, फिश गर्ल, इनका कहीं जिक्र नहीं आता, तो अपने आप को क्या मानती है? मरमेड। What could Amanda do if she were a mermaid? क्या करती अमेंडा अगर वो मरमेड होती? बी इन द ग्रीन सी, लीड ए रिलैक्सिंग लाइफ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द बोथ। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए एंड बी। अगर वो मरमेड होती तो बहुत गहरे से हरे से समुद्र के पानी में होती और एक बहुत ही आराम की जिंदगी जी रही होती। What task was given to Amanda by the speaker? क्या क्या काम दिए गए हैं अमेंडा को? डूइंग होमवर्क, क्लीनिंग रूम, क्लीनिंग शूज, ऑल ऑफ द बुक, सारे दिए गए हैं। उसके पेरेंट उसको कहते हैं भी अपना होमवर्क कर लो, अपने कमरे को साफ कर लो, अपने जूतों को साफ करो, तो ऑल ऑफ द अबव। व्हाट डज अमेंडा कंसीडर हरसेल्फ? अमेंडा जो है अपने आप को क्या मानती है? गुड प्लेयर मानती है, ऑर्फन मानती है, वेरी इंटेलिजेंट मानती है, वेरी रिच मानती है, वो अपने आप को क्या मानती है? हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, वो अपने आप को अनाथ मानती है। ऑर्फन का मतलब क्या होता है? अनाथ। व्हाट डज द स्पीकर फॉरबिड अमेंडा टू ईट? फॉरबिड होता है मना करना। स्पीकर जो है यानी कि स्पीकर कौन है इसमें? अभी अभी बताया था, इसके पेरेंट है। स्पीकर कौन है? पेरेंट। पेरेंट में मदर भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकता है। अमेंडा को क्या करने के लिए मना करते हैं? वो फूड मतलब फूड खाने को मना करेंगे, फ्रूट खाने को मना करेंगे? नहीं, ये तो कर ही नहीं सकता कोई। चॉकलेट खाने को मना करेंगे। और किस लिए मना करेंगे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि उसके फेस पे एक्ने हो जाते हैं, इसलिए चॉकलेट खाने के लिए मना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब अमेंडा? स्पीकर जो है अमेंडा को कैसे डिस्क्राइब करता है? मतलब अमेंडा के बारे में क्या बात करता है? वो सल्किंग है, मूडी है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द बोथ, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। सल्किंग का मतलब नाराज, मूडी का मतलब चिड़चिड़ा, तो दोनों वर्ड आते हैं इसके लिए, क्योंकि वो जवाब नहीं दे रही तो स्पीकर उसको क्या कहता है कि भाई तुम इस मूड में मत रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज रेपुंजल? रेपुंजल कौन था? ए फेरी है, अमेंडास फ्रेंड है, प्रिंस है, ऑल ऑफ द अबव। तो पोम में रेपुंजल कौन है? ए फेरी। व्हाट डज शी इमेजिन बीइंग व्हेन शी पिक्चर हरसेल्फ इन ए टॉर? टॉर में कौन होता है? रेपुंजल होती है। तो वो क्या मानती है? शी का मतलब कौन? अमेंडा। अमेंडा क्या सोचती है जब वो टॉर में होगी तो किस तरह की होगी? मरमेड होगी, ऑर्फन होगी, वो रेपुंजल होगी। रेपुंजल, क्योंकि टोर में कौन था? रेपुंजल था। अगर वो मरमेड होती तो कहाँ होती? ग्रीन सी में होती। ऑर्फन होती तो कहाँ होती? रेत पर होती, कहीं रेत पर नंगे पैर चल रही होती। और अगर वो टोवर में है तो वो क्या है? रेपुंजल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज साइलेंस डिस्क्राइब्ड? पोएम में साइलेंस को कैसे डिस्क्राइब किया है? साइलेंस को गोल्डन माना गया है। हु हैड इम्प्रिजन्ड रेपुंजल? रेपुंजल को किसने जो है कैद कर रखा था? किंग ने, द प्रिंस ने, प्रिंस है, ए विच है। तो पोम में जो है ए विच ने, एक जादूगर ने रेपुंजल को कैद कर रखा था। बट डज सी पिक्चर हरसेल्फ इन द लास्ट स्टेंजा? लास्ट स्टेंजा में अपने आप को वो क्या मानती है? मरमेड मानती है, ऑर्फन मानती है, रेपुंजल मानती है, नन ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। स्टार्टिंग में बताया था इस पोम में टोटल 7 स्टेंजा है। फर्स्ट में इसके पेरेंट बात करते हैं, सेकंड में अमेंडा, थर्ड में पेरेंट, फोर्थ में अमेंडा, फिफ्थ में पेरेंट, सिक्स्थ में अमेंडा, तो सेवंथ में अगेन कौन आ गया? इसके पेरेंट। फर्स्ट और लास्ट स्टेंजा में कौन बात करता है? इसके पेरेंट बात करते हैं। व्हाट इज द मूड ऑफ अमेंडा? अमेंडा का मूड कैसा है? सल्किंग है, मूडी है, हैप्पी है, बोथ एंड बी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी। नाराज भी है वो, चिड़चिड़ी भी है। हु इज सपोज्ड टू नैग एट अमेंडा? किसको कहा गया है कि भाई अमेंडा को हमेशा जो है वो टोकता रहता है? हर टीचर के लिए, हर फ्रेंड के लिए, हर पेरेंट। ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अमेंडा? अमेंडा जो पोएम है इसके पोएट कौन है? लेस्ले नॉरिस है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वोल्ट विटमैन है, रॉबिन क्लेन है। तो इसके पोएट है रॉबिन क्लेन। लेकिन ये भी आपकी क्लास की ही है। लेस्ले नॉरिस ने आपकी कौन सी पोएम लिखी है? ए टाइगर इन द जू। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आपकी 2 पोएम्स लिखी हैं, एक तो है डस्ट ऑफ स्नो, सेकंड कौन सी है? फायर एंड आइस। वोल्ट विटमैन ने कौन सी पोएम लिखी है? एनिमल्स। ये आपके 1 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ये आपके सारे याद होने चाहिए।